हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 17 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट जहां पहिया है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे पुडुकोट्टई तमिलनाडु में एक जिला है जिसकी बात की गई है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन कहा गया कि भाई साइकिल चलाने की जो लेडीज है, गर्ल्स है, उनको परमिशन देना भी क्या था, एक बहुत उसके लिए भी बहुत सामाजिक आंदोलन करना पड़ा लोगों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पुडुकोट्टई जिला है वहाँ पे भी नव साक्षर ग्रामीण, मतलब अभी शुरुआत ही हुई है पढ़ने की। नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बहुत मतलब बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने पिछड़ेपन, क्योंकि वो जो जिला है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे पिछड़ेपन पर लात मारकर, मतलब कि पिछड़ेपन को हरा कर उन्होंने एक नया स्टेप लिया अपनी आज़ादी के लिए। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, लोगों का विरोध करना पड़ा। जिन जंजीरों में वो जकड़ी हुई थी, जिन रूढ़िवादी परंपराओं में, सामाजिक जो लोग होते हैं जो औरतों को आज़ाद नहीं होने देते, उन परंपराओं या उन रूढ़िवादिता में जो फंसी हुई थी, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, नए नए तरीके निकाले। तो अब एक साइकिल चलाना देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे पुडुकोट्टई जिले में ये इसके लिए जो ग्रामीण महिलाएं थी उनको एक आंदोलन करना पड़ा। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट जहां पहिया है। तो देखिए क्या लिखा गया है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। जो भारत के सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जो गरीब जिले हैं उनमें से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को भी व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो देखो, ग्रामीण जो औरतें हैं वो क्या है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया उन लोगों ने, तो उन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता, मतलब अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए एक प्रतीक चुना, साइकिल। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। अब जो देखो, जैसे जैसे जनरेशन धीरे धीरे पढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई अपना काम खुद करना है, बाहर जाना है, तो जैसे नव साक्षर मतलब कि नए पढ़े लिखे, अभी पढ़ा, जिसे वो जो पीढ़ी आ रही है पढ़ना लिखना जिसने भी शुरू किया है। अगर हम 10 वर्षों से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं का 1/4 हिस्से साइकिल चलाना सीख लिया है। तो कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि भाई अपना काम कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन महिलाओं ने क्या किया, ग्रामीण जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन व प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अब जैसे जैसे देखो लोगों की सोच बदल रही है, औरतों को लग रहा है कि भाई अब हमें भी अपना डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उन्होंने नए नए तरीके सीखे। उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और जितनी अन्य प्रतियोगिताएं होती थी, प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें पार्टिसिपेट करना सीखा और अपने नए कौशल को, मतलब अपने जो उनके अंदर गुण हैं उनको क्या किया, उजागर करना शुरू किया। अभी भी उनमें से साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे हैं। तो अभी भी क्या है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको क्या है साइकिल चलाना, उनकी अभी भी इच्छा है कि वो भी साइकिल चलाना चाह रही हैं। इसके लिए बहुत से शिविर, जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वो चलाए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो, जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है वो इजीली साइकिल चलाना सीख ले। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों साइकिलों से अपने साइकिल पर जाते हुए दिखाई देती हैं। अब देखो, ग्रामीण पुडुकोट्टई जिले के मुख्य इलाके जो है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता मिलती है, जहाँ पे औरतों को बिल्कुल भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है, पढ़ने की परमिशन नहीं है, वहाँ पे भी युवा मुस्लिम जो है वो क्या है, साइकिल चलाती हुई दिख जाती हैं। जमील बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब वो कह रहे हैं कि जो लेखक है उन्होंने कहा कि जमाल बीवी नाम की एक युवती थी, उन्होंने बताया अपना साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि अब भाई क्या है, अब देखो साइकिल चलाना तो मेरा अधिकार है, भाई मेरी मर्जी है ना, मैं साइकिल चला सकती हूँ। तो इसके लिए अब क्या है, देखो साइकिल चलाना सीखे तो बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जहाँ जाना है, कोई ज़रूरी काम है तो वो ईजिली साइकिल चलाकर जा सकते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो
लोग फब्तियाँ कसते हैं। देखो क्या कहा है कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते हैं। फब्तियाँ कसना मतलब चुभने वाली बात, जिसे टोंट मारना कहते हैं कि भाई ओहो भी साइकिल चलाएगी, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी बात करना जो चुभे, जो तकलीफ दे। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो बताया जा रहा है कि जो जमील बीबी है उन्होंने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक साइकिल चलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस पर भी लोग फब्बियाँ खसते हैं, उनको सुनाते हैं कि वो साइकिल चलाएगी, ये करेगी, वो करेगी ना। तो लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा तो मुझे बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, मुझे जहाँ जाना है ईजी हो गया मेरे लिए कहीं भी आना जाना ना। तो आज की वर्कशीट में बेटा इतना ही। इसमें देखो कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं जो आप शब्दार्थ जरूर करेंगे। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, नव साक्षर मतलब नए नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी पुरानी सोच वाले, अधिकार मतलब कि उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है, अधिकार मतलब कि मेरा हक है, फब्तियाँ कसना मतलब चुभने वाली बात कहना। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपके विचार में सामाजिक आंदोलन क्या है? देखो सामाजिक आंदोलन क्या है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर मतलब समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी का विकास हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। समाज के लोग अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं, उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन की मदद से पूरे समाज का विकास होता है। तो देखिए क्या है इसका आंसर बेटा। देखो कि समाज के लोग अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं। अभी हमारा ये अधिकार है, हमारी ये मांग है, उसको लेकर आवाज उठाते हैं, उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन की मदद से पूरे समाज का विकास होता है। देखो उसने साइकिल चलाना सीखा तो वहाँ एक लड़की की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लड़कियों ने क्या हुआ? साइकिल चलाना सीखा, जिससे कि उनका आना जाना आसान हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन, जिससे कि क्या हो? समाज का विकास होता है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसने भी जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार में लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? देखो जंजीरों का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में जंजीरें नहीं है। जंजीरों का मतलब है कि जो रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही है, जो समाज ने बोल दिया है कि इनको समानता नहीं है, लड़कियों को ये चीज़ें नहीं उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उन्हें जंजीरें कहा जा रहा है, जिनमें वो जकड़ी हुई हैं, कि उन्हें बराबरी ना मिलना, रूढ़िवादिता में उनको और ढकेलना। तो ये सब जो लेखक है उनका इशारा इस तरफ है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 2, सामाजिक जंजीरों के माध्यम से सामाजिक रूढ़िवादी और समानता का ना होना आदि समस्या की तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे लेखक लिख लीजिएगा, लेखक इशारा कर रहे हैं। देखो सामाजिक जंजीरों के माध्यम से सामाजिक रूढ़िवादी और समानता का ना होना, एक तो समानता का ना होना, ऊपर से सामाजिक रूढ़िवादी आदि समस्याओं की तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? पाठ में क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत छोटी सी चीज को लेकर आंदोलन करना पड़ा। जो नव शिक्षर ग्रामीण महिलाएं थी उनको अपनी संविधानता के बारे में पता चला कि कैसे वो आज़ाद हो सकती हैं, और इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो इस तरह से इसीलिए इस पाठ में जो पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन किया गया है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर नव साक्षर महिलाएं थी। अभी क्या, और जो महिलाएं हैं, एक तो ये बहुत पिछड़ा हुआ देश है, हम ये भी लिख सकते हैं कि पिछड़ा हुआ जिला था, एक पिछड़ा यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला था। यहाँ पर नव साक्षर महिलाएं थी। अभी जो महिलाएं पढ़ना लिखना शुरू कर रही हैं, नव साक्षर महिलाएं थी जिन्होंने सामाजिक विकास के लिए सामाजिक आंदोलन किया। यहाँ पे लिख दीजिए, बार बार हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ नव साक्षर महिलाएं थी जिन्होंने सामाजिक विकास के लिए सामाजिक आंदोलन किया, जैसे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना जैसे सामाजिक आंदोलन। यहाँ पे देखो समाज का विकास हो रहा है ना किसी न किसी लिए, तो इसीलिए इस चैप्टर में इस पुडुकोट्टई जिले के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ अभी नव साक्षर महिलाएं थी जिन्होंने सामाजिक विकास के लिए सामाजिक आंदोलन किया है, जैसे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना, ये सामाजिक आंदोलन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इस पाठ में आप ये भी लिख दीजिएगा, इसीलिए इस पाठ में पुडुकोट्टई जिले का वर्णन किया गया है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? अब देखो जब साइकिल चलाना सीख गए तो अभी हमने देखा वो कैसा महसूस कर रहे थे। अभी उन्हें बस का इंतजार नहीं करना, ना ही उन्हें किसी का वेट करना है, उन्हें कहीं जाना है तो वो अपनी मर्जी से जा सकती। इसीलिए जमील बीबी और पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी उन्हें आज़ादी का अनुभव हो रहा था। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 4, क्योंकि साइकिल की मदद से वे कहीं भी जा सकती थी और उन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था, इसीलिए जमाल बीवी और पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी उन्हें आज़ादी का अनुभव होता होगा।
आप यहाँ पे आगे क्वेश्चन वाली लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि साइकिल की मदद से वह कहीं भी जा सकती थी और उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। इसीलिए जो जमाल बीबी और पुट्टी कोटाई की जो महिलाएं थी उन्हें साइकिल चलाकर सीखने से आज़ादी का अनुभव होता होगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 5 गतिविधि दी गई है यहाँ पे। साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखो, साइकिल चलाने के क्या फायदे हो सकते हैं बेटा, आपकी कसरत हो जाती है साइकिल से, आपका धन की बचत होती है, इसके अलावा आप हेल्दी रहते हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, और मतलब हमारी जितनी भी एक्सरसाइज जो व्यायाम है उसके लिए हमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। हमारी समय की भी बचत होती है कि अगर हम एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम निकालें और फिर और कहीं जाने के लिए अलग टाइम निकालें, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो उससे हमारे धन, समय की और हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं आंसर नंबर 5। साइकिल चलाने से कई फायदे हैं, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हमारी कसरत हो रही है ना, तो हमारा उससे क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा इम्यून सिस्टम को बेहतर में मददगार, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में जो साइकिल चलाना है वो एक मददगार है, क्योंकि ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। तनाव से राहत पाने में मददगार है। तनाव, अगर देखो हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, तनाव कम होता है, तो तनाव से राहत पाने में मददगार है। इसके अलावा वायु प्रदूषण में कमी आती है, सबसे अच्छा है ना। देखो, साइकिल चलाएंगे तो कोई गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, जिससे कि कोई पोल्यूशन नहीं होगा, तो वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार है। देखो, साइकिल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मददगार है, तनाव में राहत पाने में मददगार है, और वायु प्रदूषण में कमी आती है। तो बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।